हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि आज साल का एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक पोर्टल स्टार्ट हुआ है। 11/11 पोर्टल आज स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो जो भी लोग न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं मेरी तरह, वो जानते हैं कि आज के दिन की क्या महत्व है। और जो लोग आज के दिन में जो भी आप लोगों की, खास करके जिनकी प्योर सोल्स हैं, जो सबका भला चाहते हैं, जो कि डिवाइन पाथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का दिन, आने वाला हर दिन पॉजिटिविटी लेकर आए, मेरी यही दुआएं हैं ईश्वर से। और जो डिस्ट्रैक्टेड सोल्स हैं, जिनको अपना मार्ग जो है उससे भ्रमित हो चुके हैं, जो कि नेगेटिविटी के कहीं ना कहीं चंगुल में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम सब लोगों को दुआएं मांगनी चाहिए फ्रेंड्स। यही नोट मेरा आज का रहेगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इस पोर्टल के स्टार्टअप में आपको क्या जानना ज़रूरी है, कौन सी एनर्जीज़ हैं आपसे जो जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, क्या आपको जानना ज़रूरी है इस समय पे, और क्या है जो भी आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है। डिवाइन प्लीज़ हमें वो मैसेज प्रोवाइड करें, क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए जो करंटली ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो जो है वो टाइमलेस रहती हैं। आप अभी ये वीडियो देखें, चाहे एक हफ्ते बाद देखें, चाहे एक साल बाद देखें, जब भी ये वीडियो आप देखेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत रहेगी, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है प्लीज़ बताएं। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए, क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी नाइस। ग्रेट, सो नाइस। ओ माय गॉड। और कोई कार्ड? थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आज की रीडिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सॉल्वफुल रीडिंग रहने वाली है। दोस्तों, मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कार्ड दोस्तों फिर से आया है, तो मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे अभी। तो यहाँ पे जैसे कि आप प्लेसमेंट देख रहे हैं कार्ड्स की, यहाँ आज की जो ऊर्जा है किसी ऐसे पर्सन की है जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म किए हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए मेरे को पास्ट लाइफ के कर्मास भी दिख रहे हैं। आप चाहे बिलीव करें या ना करें, बट आपके पास्ट लाइफ के कुछ पॉजिटिव कर्मास जो आपने किए हैं ना, वो अब आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि आपको ट्रैप करने के लिए भेजी गई होंगी शायद से, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे को किसी के लिए ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके अपोजिट या तो कोई पर्सन ऐसा, या तो कोई इंसान है जो कि आपके अपोजिट अपनी पोजीशन को गेस करता है, ठीक है, या तो आपको अपना प्रतिद्वंदी मानता है, ठीक है। आप उसको अपना दुश्मन मानो या ना मानो, अपना कंपटीटर मानो या ना मानो, बट कोई इंसान है, कोई फैमिली ऐसी दिख रही है जो कि आपको अपना कंपटीटर मानती है, ठीक है। तो ऐसा कोई परिवार है जो कि आपको अपना कंपटीटर मानता है, वो अब अपने कुछ कर्मों का फल भोगना स्टार्ट कर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है।
वैसे ना यहाँ पे मैं इनका घर भी गेस कर पा रही हूँ, बट ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं यहाँ पे इनके घर की लोकेशन और वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी। ठीक है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है इस घर की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फैमिली है जो कि पास्ट लाइफ से ही आपकी कंपटीटर बनी रही है, बट यहाँ पर पास्ट लाइफ की बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपनी पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण पूरी तरह से ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ एंटर कर रही हैं। आपने जो पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं उनके कारण आपको कुछ खुशियाँ, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कपल भी हो सकता है जो कि परिवार से रिलेटेड, मतलब या तो बेबी के कारण परेशान थे, या बेबी की हेल्थ के कारण परेशान थे, या फिर बेबी ना होने के कारण से परेशान थे। तो उनके लिए भी मुझे आने वाले कुछ समय में, ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे को 8 साल की एनर्जी दिख रही है। 8 साल से या 8 महीनों से आपको कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इशू था। ठीक है, जो कि अभी सॉल्व होने को जा रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग जो 10 मंथ्स हैं, 8 से 10 मंथ्स जो हैं, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ फैमिली के रिलेटेड 100% मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये आपके जो है पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, जो कि आपने पहले बहुत ज़्यादा ईश्वर से शिकायतें की होंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं खुशियाँ डिज़र्व नहीं करती, या क्या मैं खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता। या फिर कई लोगों को ऐसी शिकायत भी होगी कि हम जब देखो पॉजिटिव कर्मास करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बट फिर भी लाइफ हमारा इतना टेस्ट क्यों लेती है, क्यों लेती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आज उसका आंसर आपको दिया गया है कि आप जो एक हर जो चीज़ होती है ना, वो एक डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होती है ना। ठीक है, तो वो जो डिवाइन टाइम है आपका, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास और इस लाइफ के कर्मास, मतलब आपके सभी पॉजिटिव कर्मास जो है ना, अब आपको अपनी अपना जो रोल है वो दिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी की बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी है, बट ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पे एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ जो कि दो चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, एक तो ऐसा पर्सन देख रही हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी से मतलब रखता है, जिसको लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, लोगों का ना उनके दुख से कोई लेना देना है, ना उनके सुख से कोई लेना देना है, उनको अपने कर्मों से लेना देना है। अपने कर्मों के प्रति इतने ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है, डिसिप्लिन्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका ना एक लाइफस्टाइल रहा होगा पूरा, या तो अभी भी आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे, जहाँ पर आपके खुद की लाइफ के साथ साथ जो आपके कर्मास हैं ना, नेचर की सेवा करना, डिवाइन के लिए टाइम निकालना, प्रेयर्स के लिए समय निकालना, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है, आप उसको कभी भी ना जाने नहीं देते। ठीक है, मतलब अपने डिवाइन टाइम को, जो भी आपका ईश्वर के लिए या फिर दूसरों की सेवा के लिए या धर्म कर्म के लिए जो आपका समय है ना, उसको आप कभी भी ज़ाया नहीं करते हो। किसी भी बेसिस पर, किसी भी कीमत पर आप उसको मिस नहीं करते हो। एक इस तरह का इंसान है यहाँ पर जिसकी आज की एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आप देख रहे होंगे कि आपके यही जो कर्मास हैं, यही जो डिसिप्लिन है आपका जो अपनी सोल के लिए, जो सोल ग्रोथ के लिए जो आप समय निकाल रहे हैं, वो आपको शायद अभी तक लगता होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, आप चाहे किसी से डिस्कस करें या ना करें, बट आपका जो आंतरिक जो भाव है वो ये रहा होगा कि मेरे कर्म जो मैंने किए हैं आखिर कब पे करेंगे। ठीक है, आपको अपना असर, आपको अपनी पॉजिटिविटी कब दिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सेविंग करते हैं तो एक समय आता है कि वो सेविंग जो है, हम चाहते हैं देखना कि हमने जो सेविंग की है वो हुई भी है या नहीं हुई है, या हमारे ज़रूरत के समय हमें काम आती है कि नहीं आती। तो वो जो समय है अब आ चुका है। ठीक है, अगर आपका कहीं ना कहीं डिवाइन से ये प्रश्न था, या अपने मन में ये प्रश्न था कि आखिर जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, क्या कहीं ये मतलब बेअसर तो नहीं है या निरर्थक तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही सैक्रेड सी एनर्जी है। देखिए, मैं जानती हूँ ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है, और जो मैं बातें कह रही हूँ ये किसी की बहुत ही पर्सनल लेवल की बातें हैं, ये सबकी एनर्जी नहीं हो सकती, बट जिससे भी ये रेजोनेट कर रही है मुझे बताना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक और चीज़ बता दूं कि 1111 पोर्टल पर ना डिवाइन आपको
बता रहे हैं कि आपके जो पॉजिटिव कर्मास हैं वो अब आज से आगे आपको अपना फल देना स्टार्ट करेंगे, अपना असर दिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप एक इस तरह के इंसान हैं जिसने अपना तन मन, अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके रखा हुआ है, डिवाइन को समर्पित करके रखा हुआ है। आपके मन में ना किसी के लिए भी खोट नहीं है, सबके लिए दया भाव है। बहुत ही प्यारा सा दिल है आपका, और जितना आपका दिल प्यारा है ना उतने ही ईश्वर आपसे खुश हैं। मैं एक बहुत बड़ी सी एक जिसको बोलते हैं ना निर्मल सी स्माइल, जिसके चेहरे पर कोई भी नकारात्मकता का भाव नहीं होता, ठीक है, इस तरह का एक भाव देख रही हूँ जो ईश्वर के मन में भी आपके लिए है। ठीक है, आपका और ईश्वर का रिश्ता ना एक बहुत ही प्योर रिश्ता है, माँ और बच्चे से भी ज़्यादा प्योर रिश्ता है आपका और ईश्वर का। पता नहीं क्यों बहुत ही प्योर सी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप डिवाइन के लिए, ईश्वर के लिए जितना आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सुबह से लेकर रात और रात से सुबह सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करने में ही जाती है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा प्योर चाहिए, और अपनी आत्मा की प्योरिटी पर ना आपको नाज होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आप पर नाज करते हैं। बहुत ही प्योर सोल्स हो, बहुत ही प्योर सोल्स हो आप। ठीक है, और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है ना आपके साथ डिवाइन की, इतनी ज़्यादा आपको कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको जो अपकमिंग जो टाइम होता है, अपकमिंग जो सिचुएशंस होती हैं, आपको पहले से ही आभास हो जाता है। यहाँ पर किसी के लिए संदेश भी है कि आपको ना अपनी मन की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपके साथ कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको डिवाइन की तरफ से किसी ना किसी रूप में उसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा, तो उस चीज़ को हल्के में ना लें। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो लाइफ पता नहीं क्यों एक ऐसी किसी के लिए एनर्जी है कि आप अपनी एक एक प्रॉपर पूरी लाइफ जो नेगेटिविटी भरी थी ना, जो स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ थी आपकी, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आप काफ़ी समय से स्टक थे, वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं। और बाहर निकलने वाले हैं उसी के साथ जहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं ना, वो लोग हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आपकी कमी महसूस करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं वहाँ पर आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है उन लोगों को। मतलब बोलते हैं ना कि जाने के बाद, किसी को खोने के बाद उसकी कदर होना, इस तरह की एनर्जी है किसी के लिए। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ होते हुए आपकी वैल्यू को, आपकी कदर को समझ नहीं पाए, बट आपके जाने के बाद, वहाँ से लीव करने के बाद, हो सकता है कि आप फिज़िकली सच में कहीं से जगह परिवर्तन कर रहे हों, या फिर मेंटली आप कहीं किसी लोगों से आप डिटैच हो रहे होंगे, उनको उनके हाल पर छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं आपकी कमी को, आपकी अच्छाई को, हर चीज़ को ना अभी नोटिस करने वाले हैं, और आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। और आपके जहाँ से आप जाने वाले हैं, जहाँ से आप लीव आउट करने वाले हैं, वहाँ पर आपके बारे में तारीफ़ें की जाएंगी। ये मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की महसूस हो रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पर किसी के लिए एक एनर्जी और भी ऐसी है कि अब आप जीवन में जहाँ भी जाएंगे ना, जहाँ भी जाएंगे आपको एक ऐसा अदृश्य साथ किसी का मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान के साथ जैसे परछाई चलती है ना, तो ऐसा ही कुछ मेरे को दिख रहा है कि ऐसे ही डिवाइन जो हैं, या डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ कोई ना कोई आपकी सपोर्ट के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं। और अब आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, कैसी रहेगी, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय जो है आपने भी शायद ईश्वर पे छोड़ दिया है, और ये चीज़ ईश्वर खुद अपने ध्यान में रखेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब आपकी ज़िंदगी की जो भी आगे जो यात्रा रहने वाली है, वो
आपके और किसी और के कहने से नहीं, ईश्वर के चाहने से चलेगी। जो आपके लिए बेहतर है ना, वहीं पर अब आपकी जीवन आगे बढ़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर लोगों की नज़रें बहुत टिकी हुई हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि आपका तमाशा देख रहे हैं, कि देखते हैं इस सिचुएशन में डालकर कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आते हैं। और वैसे ही जैसे आपके एनिमीज़ की नज़र है आपके ऊपर, आपका तमाशा बनाना चाहते, देखना चाहते हैं कि आप किसी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। मतलब कोई है आपके जीवन में ऐसा या फिर ऐसे लोग कुछ हैं आपके जीवन में जो कि आपको जानबूझ के किसी सिचुएशन में डालते हैं और फिर तमाशा देखते हैं कि अब आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को बता दिया, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि जितनी गंदी नज़र से और जितनी तमाशे भरी, मजाक भरी नज़र से ये लोग आपका तमाशा देख रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा फनी वे में ना डिवाइन इनकी तरफ देख रहे हैं। कि जैसे बोलते हैं ना कि बाप का भी बाप कोई है जो इनको देख रहा है इस टाइम पे, ऐसा कुछ फील हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। एक कोई है यहाँ पे आपके जीवन में जिसका ईगो जो है बहुत जल्दी हर्ट होने वाला है, जिसको ईगो बहुत है अपने आप पे, ठीक है। और उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चालबाज है, वो क्या कर रहा है, तमाशा देख रहा है, खुद सिचुएशन क्रिएट करके खुद ही उस सिचुएशन का मौजू बनाना, मजाक बनाना आपका, कुछ इस तरह का कोई ना कोई पर्सन आपके जीवन में है। बट ये इंसान नहीं जानता कि इसका भी कोई, इसके ऊपर भी किसी की नज़र है, इसके ऊपर भी ईश्वर की नज़र है। मेरे को ईश्वर की तरफ से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि इसको लगता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहा है, बट इसको नहीं पता कि ये खुद इसको कंट्रोल करने वाले हैं। कोई ना कोई इसको भी कंट्रोल करने वाला है अभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है। आपके लिए स्ट्रेंथ डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। मेरे को स्पेशली कुछ ऐसे फील्ड में देखो, ऐसा लग रहा है कि अब तक जिन चीज़ों से आप भयभीत थे, डर थे, जो चीज़ें आपका डर बन के बैठी हुई थी ना कहीं आप चाहे किसी से डिस्कस करें या ना करें, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में फेयर बन के बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं आपको टाइम, जब भी फ्री टाइम मिलता होगा या कभी भी ऐसा आपके साथ होता होगा कि आप गहरी सोच में चले जाते होंगे। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा कोई फील्ड जिसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूब जाते होंगे कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। और कोई चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्टेकल बन के आपके जीवन में थी, जिनको पार करना भी बहुत ज़रूरी है, बट पार कैसे करा जाए वो भी आपके पास शायद इसकी कोई आंसर नहीं होगा, या ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आपके लिए जिसको आपको टैकल करना भी बहुत ज़रूरी है, बट टैकल कर पाना भी बहुत कठिन हो रहा होगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने खुद की मेडिटेशन के बल पे, खुद के मानसिक क्षमता के बल पे, ठीक है। कई बार मैं आपको रीडिंग में कहती हूँ ना कि आपको अपने दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपके दिल से ज़्यादा आपके दिमाग में ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके आएंगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही होंगी, और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। आपका कोई डर है, कोई फियर है जो कि आपको मतलब है, ऐसी बात नहीं है कि डरावना नहीं है, डरावना भी है, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जितना बड़ा ये भय है, जितना बड़ा ये ऑब्स्टेकल है, जितनी बड़ी आपकी ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है, उतना ही बड़ा आपको अपना दिल करना होगा, उतना ही बड़ा, उतना ही स्ट्रांग अपना ऑरा करना होगा, उतना ही स्ट्रांग अपना माइंड जो है वो करना होगा, ठीक है। आप अपनी मानसिक क्षमता के दम पे ना, अपनी मेंटालिटी के दम पे, अपनी सोच के, अपने थॉट्स के दम पे ना आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपका दिल, आपके भाव, आपके आस पड़ोस के लोग, किसी और की राय यहाँ पर आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएगी जितना आपकी खुद की जो स्किल्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ जिसने किसी का दिल जीत लिया है, और किसका दिल जीत लिया है, किसी ऐसे पर्सन का दिल जीत लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार टाइप, गुस्से वाला, और आपके प्रति या सबके प्रति गुस्से का या नकारात्मकता का भाव रखने वाला कोई ऐसा इंसान है जिसने बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा। और या तो फिर आपके साथ जब भी कुछ गलत हुआ है तो चुपचाप मंदबुद्धि बनकर उसका मजाक बनते हुए देखा होगा आपका, ठीक है। तो आपने किसी ऐसे इंसान का दिल जीता हुआ है, ठीक है। कोई है इंसान यहाँ पर जिसको ये चीज़ एहसास हो चुकी है कि
देखिए यहाँ पे मैं 2 सिचुएशंस आपको बताऊँगी, प्लीज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक तो ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि अपने फ़ियर्स को, अपने शत्रुओं को ना अपने इशारों पे नचाने वाला है, और दूसरा यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो अभी तक इस मोमेंट तक आपके शत्रु बन के बैठे हुए थे, वो बार बार, आप चाहे आपको एहसास हुआ हो या ना हुआ हो, बट इन लोगों ने अपनी तरफ से हर एक पॉसिबिलिटी जो इनके पास थी कोशिश करके देख ली है। आपको आपके पद से, आपके आसन से, आपके सिंहासन से हटाने की हर एक जो पॉसिबल कोशिश थी वो करके देख ली है। ठीक है, तो अब ये लोग जो हैं एक फेक चेहरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, फेक चेहरा लेकर, इनकी जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है वो तो वैसी ही है। ठीक है, अभी भी इनके मन में जो बदले का भाव है वो है, बट इन लोगों को अब एहसास हो चुका है कि अगर इनको फ़ायदा चाहिए, अगर इनको जीवन में कोई ना कोई फ़ायदा चाहिए या फ़ायदे में रहना है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो इन लोगों को आपको आपकी गैंग में या आपकी टीम में या फिर आपके सानिध्य में रहना ही इनके लिए उचित रहेगा। तो ये लोग ना मतलब हैं खूंखार भेड़िए की तरह की, इनकी बहुत घटिया सोच है इन लोगों की, बट आपके आगे पीछे ये बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के केस में ना ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो ये एक साइन हो सकता है आपके लिए, आप उसी समय तुरंत प्रभाव से आप समझ लीजिएगा कि ये आपको इसमें से कौन सी, जो मैंने 2 बातें बताई हैं, कौन सी बातें आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, कोई है यहाँ पे, कोई लेडी की एनर्जी भी दिख रही है, कोई है जो कि कुछ समय से ना, या तो कुछ समय से या तो कुछ समय के अंतराल में आपके जीवन में ना बहुत ही अपनी बनकर आएगी, चहेती बनकर आएगी, आपके इशारों पर नाचने जैसे काम करेगी कि मतलब आप जो हैं आप ही हो, जो कहते हो बिल्कुल सही कहते हो, अगर इसका बस चले तो ये आपको खाना पीना भी बेड पे देने के लिए रेडी हो जाएगी। कोई है यहाँ पे आपके जीवन में जिसको सिर्फ इस टाइम पे अपना फ़ायदा चाहिए आपसे। ठीक है, और कोई और भी है, 2 पर्सन यहाँ पे और भी दिख रहे हैं मुझे, मतलब कुछ लोग हैं आपके जीवन में। ठीक है, मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं काउंटिंग में क्या ही बताऊंगी। तो कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो अपने अपने तरीके से ना ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर इनको फ़ायदे में रहना है तो आपके साथ में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और ना चाहते हुए भी आपको सिंहासन पर बैठे हुए देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन है आपकी, डिवाइन ने जो पोजीशन आपकी बनाई हुई है, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपके हाथ में दिए गए हैं, जिनको आप ही रूल कर सकते हैं। और ये लोग इस चीज़ को बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, बट ये बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी यही है कि आपको इन लोगों को पहचानना है और इन लोगों से सतर्क रहना है। मतलब इस तरह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ आगे ही नहीं, अपनी चारों तरफ अपनी नज़रें रखनी है, मतलब पूरी तरह से जागृत अवस्था में आपको रहना होगा। किसी का असली चेहरा जो है जैसे ही आपके सामने आ जाता है तो उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि ये लोग जब दुश्मन जो होते हैं ना, दुश्मनी जब निकालते हैं तो उनके साथ लड़ा जा सकता है, बट जब दुश्मन जो है वो जब अपने बनकर मतलब मियाँ मिठू बनकर जब हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हमें उनके साथ बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सतर्कता से पेश आना चाहिए। यही चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, ये लोग जानते हैं कि आपकी जो पोजीशन है इसको ये जुठला नहीं सकते, इन्होंने अपनी तरफ से हर एक संभव कोशिश कर ली होगी आपको गिराने की, आपके पोजीशन से हटाने की, बट आप जो हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि माइंड गेम्स आपके साथ बहुत ज़्यादा चली होंगी, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चली होंगी, आपको आपके पद से हटाने की हर एक कोशिश की गई होगी, बट अब इनको एहसास हो चुका है कि ये जो पोजीशन है आपसे हटाई या छीनी नहीं जा सकती। तो अब ये लोग आपको अपना किसी ना किसी तरीके से, स्टार्टिंग में आपके गुलाम की तरह एक्ट करेंगे, बट आने वाले समय में इनकी जो मंशा है वो ये है कि ये आपको इस पद पे रखते हुए भी, आपको इस पद पे रहते हुए भी अपने हिसाब से, अपने इशारों पे नचाएंगे। इनकी अभी ये मंशा है। मेंटली ये लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे इनका जो भी ये पॉजिटिव आपको फेस देखने को मिल रहा है,
ये जस्ट और जस्ट इनके अपने लिए है और किसी के लिए नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये जिसके लिए भी रीडिंग है आप अपने हिसाब से ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए एक चीज़ और कही जा रही है कि आपको इनफानाइट प्रोटेक्शन दी गई है। इतनी प्रोटेक्शन आपको दी गई है कि आपका बाल बांका नहीं किया जा सकता। बट फिर भी यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं आपके जीवन में जो कि मुखौटा बदल के, ठीक है, जो कि फेक चेहरा लेकर आपके जीवन में बैठे हुए हैं। ठीक है, इन लोगों को मैं समझ रही हूँ यहाँ पे कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मैं जानता हूँ वो लोग कौन है या मैं जानती हूँ वो लोग कौन हैं। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप सही समझते हो बट वो गलत है, और आप उनको जिनको गलत समझते हो उनमें से फिर भी कुछ सही हो। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है किसी के लिए। तो इसके लिए आपको इनफानाइट जो है नॉलेज दिया गया है, एक प्रोटेक्शन दी गई है, जिसको अपने मतलब जिनके लिए आज की ये रीडिंग है ना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऑरा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से आपके ऑरा के अंदर ये लोग नेगेटिविटी भेजने का टाइम टू टाइम प्रयास करते रहते हैं। रिसेंटली भी किया गया होगा। इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में या आसपास के टाइम में, ठीक है, या फिर 7 दिन या फिर 7 महीने हो सकते हैं, या कई केसेस में 7 साल भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन लोगों के कारण, नेगेटिव लोगों के कारण। ठीक है, कुछ ऐसे जो है अपनों के भेस में छुपे हुए ऐसे कुछ लोग होंगे आपके जीवन में, जिनका असली चेहरा जो है सिर्फ वही जानते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एक दूसरे का असली चेहरा जानते हैं, मतलब ही है जानते हैं, और इसी कारण से एक दूसरे के नेगेटिव फेस को जानते हुए भी टॉलरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके विरोधियों में कुछ लोग, आप समझ रहे नहीं होंगे शायद से, मैं फिर से एक बार बता दूं, आपके विरोधियों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि जैसे एक इंसान को पता है कि मैं अपने मतलब के लिए इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो सामने वाला भी अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। तो मतलब चोर चोर मौसेरे भाई टाइप्स, इस टाइप के लोग भी आपके जीवन में कुछ हैं। तो आपके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखने की और भी ज़रूरत है। और दूसरा ये कि इन लोगों के लिए ना आपको जो आप सबके ऊपर अगर भरोसा करने की गलती कर लेते हो तो उस गलती से थोड़ा आप बचिए। ठीक है, ऐसा किसी के लिए महसूस हो रहा है यहाँ पे ना किसी जो आपके विरोधी हैं, पता नहीं क्यों मेरे को आजकल की रीडिंग्स में ना विरोधियों की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। देखिए 1111 पोर्टल जो है, इसमें आपके लिए प्रोटेक्शन डेफिनेटली दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने डर पे काबू पाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं, जो पॉजिटिव कर्मास हैं, वो आपको अच्छा फल पे करेंगे, उसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी सच है, आपकी फैमिली में जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक अजीब सी नई सी स्ट्रेंथ मिल सकती है। पास्ट को छोड़कर, पेनफुल पास्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे, ये भी सच है। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कि अपना असली मुखौटा छुपा कर आपकी इस न्यू जर्नी में आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी ऐसी लेडी की, ऐसी लेडी भी हो सकती है, कोई मेल भी ऐसा हो सकता है, कोई फैमिली दिख रही है मेरे को यहाँ पे, जहाँ पर एक ऐसी फैमिली दिख रही है जहाँ पर सभी लोग ना मतलबी हो सकते हैं, सबके लिए हो या नहीं हो, बट आपसे इनका मतलब जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो फैमिली है ये जानती है, शायद इनको ऐसा लगता है कि आपके दोनों हाथ जो है वो घी में है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों हाथों में घी है, या मतलब दोनों हाथों में कुछ ना कुछ बेनिफिट है जो कि जिसको आप डिज़र्व नहीं करते, जिसको ये डिज़र्व करते हैं। और इस चीज़ को छुड़ाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया है, नेक्स्ट भी ये कोशिश यही कर रहे हैं। बट मुखौटा बदल कर ये लोग आपके जीवन में, वैसे यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इन लोगों को ना पहचान चुके हैं और सतर्क भी हैं। यही रीज़न है कि अब आप मतलब अपनी लाइफ पे आप फोकस्ड हैं, आपको किसी से भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई ऐसा पर्सन है, पर्सन मीन्स आप हो सकते हैं ये, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी पर है, खुद की लाइफ पर है, खुद के अच्छे कर्मास पर है, अपनी पॉजिटिविटी पर है। बट कोई है जो अपना लालच वाला ऑफ़र जो है वो आपको फिर से देना चाहता है, कोई चाहता है, कोई फैमिली भी हो सकती है, या कोई है यहाँ पे जो कि
अपना लव आपको ऑफ़र करना चाहता है, जिसमें उसकी मंशा जो है वो किसी न किसी तरह के गेन की हो सकती है। ठीक है। आई थिंक कि आपको ये रीडिंग शायद पजलिंग लग रही होगी, बट एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा पजलिंग है कि ऐसा एक पर्सन जिसकी एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, जिसको अपनी एनर्जीज पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, पता है, बट आपके जो विरोधी हैं वो नहीं जानते कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि आप इतने मैच्योर कैसे हो सकते हो। ठीक है। अभी तक जो आपकी इमेज उन्होंने सोसाइटी में, समाज में या अपने मन में उन्होंने जो आपकी इमेज बनाई हुई है, वो जस्ट एक ऐसे पर्सन की है जिसको लाइफ के जो बेसिक रूल्स हैं ना वो तक नहीं पता, जिसको लाइफ का कुछ भी नहीं पता, एल भी नहीं पता, IF तो छोड़िए। ठीक है। तो इस तरह का कोई इंसान है जिसको लगता है कि आप जो लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को आप डिज़र्व नहीं करते, उस लाइफ को वो डिज़र्व करते हैं, बट वो नहीं जानते कि आपने अपनी सोल पर बहुत ज़्यादा काम किया है, नॉट ओनली इस जन्म से बट आपने पास्ट लाइफ से भी ना अपनी आत्मा पर, अपनी सोल की ग्रोथ पर ना बहुत काम किया है। और ये जो अभी आप प्रोटेक्टेड हैं, जो अभी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो अभी आप इतने ब्लेस्ड हैं, जो आपकी रक्षा की जाती है, ये आपको खैरात में नहीं मिला है, ये आपके पॉजिटिव कर्मास हैं जो कि आपने काफ़ी लंबे समय से गैदर किए हुए हैं। ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव सोल्स हो आप। ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई इंसान आप में से ऐसा है जिसको आने वाली चीज़ों का ना पहले ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, बट आप क्या करते हो, आप गलत वे में ले लेते हो उस चीज़ को। या तो आप डर जाते हो, या तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, या फिर उसको आप मजाक मजाक में जाने दे देते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समय रहते ही डिवाइन की तरफ से बता दी जाती हैं, और डिवाइन का आपके लिए यही संदेश है, ईश्वर का, कि आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। मतलब पता नहीं क्यों बट ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ें ऐसे लगता है कि आपको समय आने से पहले ही आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको संदेश दे दिया जाता है या साइंस दे दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप हल्के में ना लिया कीजिए। ठीक है। ये है। और कोई है जिससे आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। कोई है जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना कोई दो लोग हो सकते हैं, जिनमें से कोई एक इंसान है जो कि आप ही की तरह प्योर सोल हो सकता है। ठीक है। प्योर सोल हो सकता है जिसके पास आपके लिए धन दौलत वगैरह शायद ना हो ज़्यादा, बट प्यार जो है बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपके कदमों में अपनी जान बिछाने की हिम्मत रखता है ये इंसान। ठीक है। इतना आपसे अटैच्ड है ये इंसान। और दूसरा कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने पैसों पे, अपनी लग्जरी और जो भी जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना इंसान की, जो बैलेंस्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एक इस तरह की जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, धन संपदा होती है। ठीक है। उस तरह की कोई दूसरी पर्सनैलिटी है आपके जीवन में जिसको लगता है कि वो आपको सभी प्रकार की खुशियाँ, सुख, समृद्धि आपको दे सकता है, और इसी वजह से आप जो हैं वो उसके साथ अटैच्ड रहें। ठीक है। दो लोग हैं। ठीक है। जिसको पता है कि एक तो है जो कि आपको अपनी प्यार, अपनी रिस्पेक्ट और खुशियों जितना है, आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बट वो शायद समाज में वो जो एक होती है ना एक लग्जरी लाइफ, शायद इतनी ज़्यादा आपको शायद नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए इज्जत बहुत है, प्यार बहुत है। लेकिन दूसरा कोई इंसान है जो कि अपने दमखम, जो पैसों के दमखम पे, जो अपनी लग्जरी के दमखम पे आपको जीतना चाहता है। कोई दो पर्सन यहाँ पे हैं। ये जो रीडिंग है इसका हर एक हिस्सा आप ही की लाइफ के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग पार्ट अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसी को क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज बाकी रीडिंग को जाने दीजिएगा। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि जो 1111 पोर्टल है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, और इस रीडिंग की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अच्छे कर्मास जो हैं कैसे पे ऑफ करते हैं आपने आज की रीडिंग में देख ही लिया होगा।
कितने ही पास्ट के कर्मास हैं जिनके लिए आपने दुआएं मांगी होंगी कि मैंने अगर ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो आज मेरी हेल्प कर दो, आज मेरी, बट वो जो अच्छे कर्मास हैं शायद उस समय पे आपके मार्ग में आपको हेल्प करने नहीं आए होंगे, बट अब वो जो कर्मास हैं वो आपको अपना फल देने के लिए आ रहे हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात है। आपको अपने डर पर, आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। महाशक्ति स्वयं जो है, माँ आदिशक्ति आपके साथ हैं। महाशक्ति की बहुत एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और जिसकी भी ये रीडिंग है, जहाँ जहाँ तक भी ये रीडिंग आज पहुँची है, वो सभी लोगों को मेरी तरफ से और डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जाएं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।